And let me introduce you to the sweetest and the kindest soul. Her name is Rani Appa. She's a herbalist and a beauty and a home expert. Welcome to the show. बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब आप आती हैं, इतनी वार्म आपकी एनर्जी होती है. आई फील सो गुड, यू नो, अपना अपना सा लगता है थोड़ा. बहुत शुक्रिया. अच्छा रानी आपा, अब देखें हर्बल रेमेडीज तो हम जहाँ से भी शुरू करें ख़त्म ही नहीं होएंगी. बट सबसे पहले मैं ज़रा अपना एक सवाल पूछती हूँ. मैं अभी गई हुई थी पहाड़ों पे और मैं होकर आई हूँ वहाँ से बहुत टैन, और हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं उपटन जो मेरी मम किसी हर्बल लेडी से बना दी. आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट इज़. ठीक है, तो अब आप हमें बताएं कि टैन उतारने का क्या तरीका है. सबसे पहले तो उससे शुरू करते हैं. सबसे पहले बिल्कुल टैन उतारने का तरीका, जैसा कि आपने कहा कि आप एक उपटन इस्तेमाल करिए. देखिए, उपटन हर दौर में यानी ब्यूटी का एक ख़ास हिस्सा रहा है. सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार में आप उपटन को अपनी स्किन से टैनिंग उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सर्दियों में ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए भी आप इस उपटन को इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले मैं उपटन से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और 5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. ये मेरा ज़ाती उपटन है और इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं. अब इसका सर्दियों में इस्तेमाल क्या है और गर्मियों में ये टैनिंग को किस तरह ख़त्म करेगा, वो इस तरह कि आप ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इक्वल क्वांटिटी में ले लें. ठीक है. इसमें लेना है जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम. ये 5 चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है. नीम का जो पाउडर है वो बाज़ार से पिसा पिसाया मिल जाता है इस शक्ल में. अगर आप 25-25 ग्राम ये सब चीज़ें ले लें, यानी 25 ग्राम जौ का आटा, 25 ग्राम नीम के पत्ते, 25 ग्राम गोंद कतीरा और 25 ग्राम बादाम, तो आप इसको गूंद कर एक बहुत अच्छा सा एक साथ मिक्स एक बॉटल में कर लीजिए. और रोज़ाना, यानी इस गर्मी के अंदर रोज़ाना 1 से 2 टीस्पून आप लेंगी इस अमेज़े के, इस पाउडर के, और उसको अर्क़े गुलाब के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएंगी और उसका हस्बे मामूल अपने चेहरे पर, हाथ, पाँव और गर्दन पर मसाज करेंगी. तो उससे ना सिर्फ ये कि गर्मियों में चूँकि स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है, ख़ास तौर से जो ख़वातीन जॉब के लिए बाहर जाती हैं. मर्द हज़रात तो बेचारे रहते ही बाहर हैं. तो अब ये ब्यूटी में हिस्सा सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, मर्दों का भी है कि वो भी इस उपटन को इस्तेमाल करें. और माएँ, बेटियाँ, बहनें, बीवियों का फ़र्ज़ होता है कि वो उनको बाहर से आने के बाद इस तरह उनको थोड़ी सी कंपनी दें, उनको टाइम दें, और ख़ुद बच्चियाँ ये उपटन ज़रूर रोज़ाना इस्तेमाल करें. और सर्दी में इसी उपटन को आपकी स्किन पे जो ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर स्किन का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो यही 5 चीज़ों का उपटन अगर सर्दियों में थोड़ा सा उपटन ले लें और दही के अंदर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर, हाथ, पाँव और गर्दन पर, फुल बॉडी पर भी इसका मसाज कर सकते हैं, तो इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है. हाउ अमेजिंग कि एक ही चीज़ गर्मी में भी चलती है और सर्दी में भी. हाउ अमेजिंग. और अब हम आ जाते हैं, जब हम बाहर से आते हैं गर्मी के मौसम में, तो चिलचिलाती धूप की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है. तो बाहर जाते वक्त और बाहर से घर में आने के बाद आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और आसान सी रेमेडी बता रही हूँ, और ये एक तरह का सीरम बन जाएगा. इस सीरम को बनाकर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकते हैं. और इसको इसी तरह की आप एक स्प्रे की बोतल ले लें. स्प्रे की बोतल लेने के बाद इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें डालनी हैं. आपको अर्क़े गुलाब डालना है, और इक्वल क्वांटिटी में ये नारियल का पानी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप एक नारियल का पानी ले लें, जितना भी नारियल का पानी. कोकोनट वाटर ना? कोकोनट. ओह वाह, आज बाजार में बहुत अवेलेबल है, और अब तो यानी ठेलों पर ये थैलियों की सूरत में भी मिलता है, क्योंकि गर्मी का तोड़ है. तो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और पीने में तो कमाल ही है. बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. तो आप अगर एक नारियल का पानी ले लें, जितना नारियल का पानी है उतना ही उसमें अर्क़े गुलाब मिला लेंगे. मैंने यहाँ पर लाकर रखा हुआ है. ये दोनों चीज़ें इस बॉटल में कर लें, और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर दें, 1 लेमन का. इसको बिल्कुल छान लें, जैसे कि मैंने ये निकाला है. इसको छानने के बाद ये तीनों चीज़ें इस बॉटल के अंदर डाल लें, और इसको मज़ीद परफेक्ट बनाने के लिए इसमें ये है बेकिंग सोडा. बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा सिर्फ 1 पिंच डाल लीजिए. और ये आपको इस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये एक बेहतरीन सीरम आपके लिए तैयार हो गया है. और ये सन बर्निंग के लिए, सन टैनिंग के लिए आपका बेहतरीन
फ्रेंड बन जाए। जबरदस्त। बाहर से आने अच्छा, आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट द बेकिंग सोडा। इसके क्या फायदे होते हैं स्किन के लिए? ये वाइटनिंग। इजंट इट डैमेजिंग आल्सो? कभी-कभी कहते हैं लोगों को बेकिंग सोडा से थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। एक पिंच डालना है आपको। अच्छा, एक पिंच। हाँ। और ये एक पिंच ही इतने ज्यादा इसके फवाइद हैं कि ये तेजी के साथ, यानी कोई चीज अगर आपको रिमूव करनी है तो उसमें ये बहुत तेजी के साथ काम करता है। और ये इसको इतना परफेक्ट बना देगा कि जल्दी से आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी, स्किन इक्वल हो जाएगी। और बाहर जाते वक्त भी देखिए, कुछ लोगों को मेकअप की भी ज़रूरत होती है, और ज़रूर करें, ख़वातीन का है कि ज़रूर करें, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं अपने स्किन को फ्रेश करके। तो मेकअप करने से पहले भी अगर ये सीरम इस्तेमाल कर लिया जाए और इस्तेमाल करने के बाद इसको जब आप अपने चेंज कर रही हैं, बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही हैं, पहले आपने मुंह धोने के बाद ये स्प्रे कर लिया और उसके बाद इतनी देर में आपका फेस खुश्क हो जाएगा, गर्दन और फेस। उसके बाद जो आपको करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाइए। और तो ये सनब्लॉक का भी काम कर लेता है बेसिकली आपके लिए? सनब्लॉक है, सीरम है, और आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग से बचाता है। सन बर्निंग के लिए एक बेहतरीन सीरम। मेरे ख्याल से ये बोतल तो मैं ले जाऊं।